हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, तो एक एक नंबर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं भाई इनके, तो ध्यान से देखो कैसे क्या आ रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक बने रहना भाई। देखो पहला सम दिया है, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ क्लासेस 10, 20 एंड 35, 55। क्लास मार्क निकाल के दिखाना है भाई 10, और पहला क्लास मार्क निकालना है ऑफ 10 से 20 इस इंटरवल का क्लास मार्क निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, 10 प्लस 20 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय में 2, 30 बाय में 2 कितना आ गया भाई 15। तो इसका क्लास मार्क कितना आ गया 15 हो गया। ठीक है, दूसरा है 35, क्लास मार्क ऑफ 35 टू 55। इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 35 प्लस 55 करेंगे बाय में 2, दैट इज इक्वल टू 90 बाई 2, मतलब कट करोगे तो कितना आ गया भाई 45। तो आंसर हो गया 15 एंड 45। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा 15 एंड 45। तो देखते हैं कौन सा है ऑप्शन। ऑप्शन सी हो जाएगा भाई इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ यू आई इज इक्वल टू दिस, एफ आई यू आई इज इक्वल टू दिस एंड एफ आई इज इक्वल टू 100, देन मीन बताना है भाई। यू आई दे रखा है, सम नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। इसने कहा यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 25 बाय में 10, सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू 20, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 100। तो हमें एक्स बार मतलब मीन निकाल के दिखाना है भाई। ठीक है, वो फार्मूला हमें पता है, बट उससे पहले भाई यू आई एक्चुअल में होता क्या है, दैट इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाय में एच। अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू हमारे पास 25 आ गया, एच इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 10। ठीक है, तो मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय में सिग्मा एफ आई इंटू में एच होता है। इसका मतलब ए की वैल्यू है आपके पास कितनी 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, बोले तो कितना दे रखा है भाई सिग्मा एफ आई यू आई 20 बाय में एफ आई 100 इंटू एच मतलब 10। ठीक है, तो 0 से 0, इस 0 से ये 0 कितना आ गया 25 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 27। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में है 27 जी, ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। देखो थर्ड सम देखो भाई क्या कह रखा है। इसने कहा डी आई इज इक्वल टू दिस, एफ आई डी आई इज इक्वल टू दिस और एफ आई इज इक्वल टू 120। तो मीन निकाल के बताना है। तो करते हैं भाई, देखो थर्ड सम इन्होंने कह रखा है भाई डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 13, सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू 30 एंड सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 120। तो हमें एक्स बार निकाल के दिखाना है। तो भाई डी आई होता क्या है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। सो ए कितना हो गया भाई यहाँ से 13, तो a इज इक्वल टू आ गया 13। बाकी चीज़ें हमारे पास है। तो मीन निकालने के लिए अगर हमारा दूसरा मेथड जिसको एज्यूम्ड मीन मेथड कहा जाता है तो क्या आ जाएगा भाई, दैट इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय में सिग्मा एफ आई। दैट मीन्स a की वैल्यू है हमारे पास 13 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बोले तो 30 बाय में एफ आई बोले तो 120। 0 से 0, इससे ये कट गया 4 पे, मतलब 13 प्लस 1 बाय 4, तो ये हो गया 13.25। ठीक है, 1 बाई 4 मतलब 0.25 होता है ना, तो 13.25 आ गया भाई। तो देखते हैं क्या है इसमें, ये रहा ऑप्शन सी हो गया भाई अपना करेक्ट। क्लियर है, देखो इसे।
सम नंबर 4 देखो, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर इज, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर इज, ठीक है, तो ये निकालना है भाई। तो मीन ऑफ फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, पहले 10 नेचुरल नंबर्स को ऐड करवाओ, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 और डिवाइड में सभी से कर दो, ठीक है, 10 से डिवाइड करवा दिया भाई। इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम बेटा 100 होगा, बाय में 10 कट करोगे तो 10 आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपका मीन हो गया भाई। अब यहां पे इनका सम कैसे आया भाई, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n ओड, सॉरी ओड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, n स्क्वायर, जितनी भी संख्या है उसका स्क्वायर कर देना है अगर ओड की बात की जाए तो, ठीक है जी। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका कौन सा हो सकता है, फोर्थ सम के ऊपर देखते हैं। देखो ऑप्शन बी हो गया भाई अपना, ठीक है। फिफ्थ सम देखो, द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 5n/9 देन n इज इक्वल टू, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन दे रखा है भाई, तो मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना दे रखा है इसने, 5n/9 दे रखा है, बट होता क्या है, होता है n × n + 1 में 2, और क्योंकि ये तो सम हो गया, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ये होता है, बाय में नेचुरल नंबर हो गए n इज इक्वल टू कितना हो गया, 5n/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दे तो ये हो गया 9 × n × n + 1 इज इक्वल टू 5n × 2n। क्लियर है, इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। पहले इस चीज का याद रखो कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। सम ऑफ, मैं यहां पे लिख देता हूं भाई तुम्हें, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n × n + 1 में 2, ये होता है। और n से डिवाइड क्यों करवाया, क्योंकि फार्मूला कहता है सम ऑफ ऑल नंबर्स बाय में टोटल नंबर्स कितने हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं भाई, ये कितना हो गया, 9n² + 9n इज इक्वल टू 10n²। क्लियर है। अब एक तरफ लेके आ जाते हैं, इनको उस तरफ उठा के लेके गए तो क्या बन गया, 10n² - 9n² + 9n, माइनस करोगे तो कितना आ गया भाई, n² आ गया, n² + 9n, सॉरी माइनस भाई, सॉरी -9n, ठीक है। कॉमन आ रहा है यहाँ से, क्या कॉमन आ गया, n -9 दैट इज इक्वल टू n 0 होगा और n इज इक्वल टू 9 होगा। n की वैल्यू या तो हमारे पास 0 आ जाएगी या हमारी 9 आ जाएगी, बट क्योंकि ऑब्जर्वेशंस की बात हो रही है तो n कैन नॉट बी 0, n 0 नहीं होगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया भाई अपने पास, 9 आ गया, जो कि हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, देखते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। देखो सम नंबर 6 देखो, द मीन ऑफ दिस एंड दिस इज 10, x की वैल्यू बतानी है भाई। कौन सी ऑब्जर्वेशन दे रखी है, सम नंबर 6 की बात करेंगे तो दे रखा है x, x + 3, x + 6, x + 9, x + 12, इनका मीन दे रखा है। अब मीन दे रखा है तो क्या करना है भाई, ऑब्जर्वेशन कितनी होगी ये 5, तो x + 3 + x + 6 + x + 9 + x + 12 बाय में कितना आ गया भाई, बाई में आ गया 5, ऑब्जर्वेशन है, इज इक्वल टू में हो गया 10, ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये हो गया 1 2 3 4 5, 5x + 3 6 9 18 और 12 30 इज इक्वल टू
50, ये उधर जाके माइनस हो गया, 5x इज इक्वल टू रह गया भाई 20। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 20। अब आगे इसको अगर आप सोल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 20 बाई में 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। तो इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सम नंबर 7 देखो भाई, 4 ऑब्जर्वेशन है, 2, 4, 6, 8। द फ्रीक्वेंसी दे रखी है पहले 3 की और मीन दे रखा है, तो जो फ्रीक्वेंसी चौथे की रहती है ना वो निकालनी है। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो XI का वर्क करेंगी, XI और FI। XI है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 2, 1, इसको F मान लें। ठीक है, तो ये होगी FI XI निकाल लेते हैं भाई यहाँ से। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6 और 8 की और F की मल्टीप्लाई 8F। सिग्मा FI दैट इज इक्वल टू 3 2 5 6, 6 प्लस F। ये कितना हो गया, 8 और 6 14, 14 और 6 20। सिग्मा FI XI इज इक्वल टू 20 प्लस 8F। ठीक है, एक और चीज़ गिवन है वो है मीन। मीन दे रखा है इसने कितना, 4। ठीक है, मीन 4 दे रखा है, तो मीन होता क्या है बेटा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI XI बाय में सिग्मा FI। मतलब 4 इज इक्वल टू 20 प्लस 8F बाय में 6 प्लस F। ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 24 प्लस 4F इज इक्वल टू 20 प्लस 8F। इसको सोल्व करोगे, 20 इस तरफ आ गया, ये उधर हो गया, 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 8F माइनस 4F। 4 इज इक्वल टू 4F, तो F इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 1। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हो जाएगी भाई, इसकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1। देखते हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, नोट करो। एट सम देखो भाई, मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, हमें इस क्लास इंटरवल इनका मीन निकाल के दिखाना है। तो डाटा गिवन क्या है भाई हमारे पास, CI क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 1, 6, 8 और 3। भाई क्लास मार्क निकाल लेते हैं XI। ठीक है, XI क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करवाया और ऐड करवा के 2 से डिवाइड करवा देंगे, तो 5, ये आ जाएगा 15, ये आ गया 25, ये आ गया 35 और ये आ गया 45। पता है क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय में 2 होता है। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करवा के 2 से डिवाइड करवाओगे तो आपका कितना आ रहा है, वो ये आ रहा है भाई। ठीक है, तो FI XI निकालें यहाँ से। FI XI 5 की और 2 की मल्टीप्लाई 10, 15, 25 और 6 की मल्टीप्लाई 150, 35 की और 8 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 0, 2, 8, 280 और इसकी मल्टीप्लाई 33 और 45 की मल्टीप्लाई आएगी 5, 13। ठीक है, तो सिग्मा FI कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 3, 6, 9 और 8, 3, 20। इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा FI XI दैट इज इक्वल टू, इसको जोड़ोगे तो आ गया भाई 0, 9, 5, 590। तो मीन कितना आ जाएगा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI XI बाय में सिग्मा FI दैट इज इक्वल टू 590 बाय में 20, 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा भाई, इसको सोल्व करोगे 29.5, ये आपका मीन हो जाएगा भाई। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका भाई। ऑप्शन दे रखा है 29.5, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया भाई, ध्यान दो इस पर। सम नंबर 9 देखो क्या क्या रखा है इसने, द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ P।
भाई क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मीन भी गिवन है। तो देखते हो इसको करते हैं भाई। पहली चीज़ जो चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल है हमारा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, ठीक है। और दूसरा है फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारी 1, 2, 3, पी और 2। हम पहले निकाल लेते हैं एक्स आई वाई। ये एफ आई है, एक्स आई इज इक्वल टू, ये हो गया 1, 3, 5, 7 और 9। एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो 1, 6, 15, 7 पी और 18। इसको सोल्व करोगे, सिग्मा एफ आई निकालोगे तो कितना आ गया भाई, 3, 6 और 2 8, 8 प्लस पी। इसको निकालोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो ऐड करो, इसको कितना आ रहा है भाई, इसको सोल्व करोगे तो 6, 7, 22 और 18 40, 40 प्लस 7 पी आ रहा है भाई, ठीक है। 40 प्लस 7 पी। एक और चीज़ गिवन है इसकी, मीन दे रखा है इन्होंने कितना, 5। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई वाई में सिग्मा एफ आई। तो क्या हो गया, एक्स बार एफ आई इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, 40 प्लस 7 पी बाय में 8 प्लस पी, ऊपर मल्टीप्लाई, ये हो गया 40 प्लस 5 पी इज इक्वल टू 40 प्लस 7 पी। क्या आ गया भाई, 40 इधर आ गया, 40 माइनस 40 बराबर 2p, तो ये कट गया। दैट मीन्स 2p इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा, 0 होगी यहाँ से, ठीक है जी। तो इसका कितना हो गया, p इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं ऑप्शन में है p इज इक्वल टू 0, ये रहा ऑप्शन डी। टेंथ सम देखो, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी p फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन whose मीन इज 7.68। देखो एक्स आई गिवन है, एक्स आई और एफ आई गिवन है। एक्स आई दे रखा है 3, 5, 7, 9, 11 और 13। एफ आई दे रखा है इसने 6, 8, 15, पी 8 और 4। तो एफ आई एक्स आई निकाल लें। एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, हमें पहले से पता है इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है भाई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 की और 3 की मल्टीप्लाई 18, 8 की और 5 की मल्टीप्लाई 40, 15 और 7 की मल्टीप्लाई 105, ये हो गया 9p, ये हो गया 88 और ये हो गया 52। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा, जब इसको सोल्व करोगे तो आएगा भाई 303 प्लस 9p। सिग्मा एफ आई निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 41 प्लस p, ठीक है। अब इन्होंने मीन दे रखा है भाई, मीन कितना दे रखा है, मीन इज इक्वल टू है आपका 7.68। तो क्या होता है, मीन का फार्मूला हमें पता है कि 7.68 इज इक्वल टू 303 प्लस 9p बाय में 41 प्लस p। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है, मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी भाई दूसरी तरफ ले जाके, 768 बाई 100 इंटू में 41 प्लस p इज इक्वल टू 303 प्लस 9p। इसको सोल्व करोगे, 4 से कट गया भाई 25 पे, ये कट गया 4 9 2 192 बाई 25 की उधर मल्टीप्लाई, 192 इंटू में 41 प्लस p इज इक्वल टू 25 इंटू में 303 प्लस 9p। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया भाई, मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो ये आ गया आपका 7872 प्लस 192p इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 7575 प्लस 225p। p वाले एक तरफ, बिना p वाले दूसरी तरफ, 7872 माइनस 7575 इज इक्वल टू 225 माइनस 192p, ठीक है। माइनस करने पे कितना बना,
ये बच गया 297, यहाँ पे रह गया 33p, कट करोगे 9 पे तो p इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, यहाँ से 9 आ गया भाई। ठीक है, देखते हैं p इज इक्वल टू 9, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देखो, ये डाटा डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और ये डेली पॉकेट अलाउंस दे रखा है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है, हमें मीन निकाल या एफ निकालना है भाई। ये एनसीईआरटी बुक से सम है भाई, फर्स्ट एक्सरसाइज का, तो करते हैं इसको, सम नंबर 11। ठीक है, तो गिवन क्या क्या चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं भाई। सबसे पहली चीज़ 11 to 13 दे रखी है फ्रिक्वेंसी, क्लास इंटरवल लिख लें इसको, 11 to 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 to 19, 19 से 21 और 21 से 23, 23 से 25। फ्रीक्वेंसी दे रखी है f इज इक्वल टू 7, 6, 9, 13, f, 5 और 4। xi निकालते हैं भाई। xi इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करवाए तो 12, ये हो गया 14, ये हो गया 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है, FI निकालें, दैट इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे 12, 7 की गुणा 84 हो गया, 14 और 6 की गुणा कराओगे तो भी 84 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे 16 की और 9 की मल्टीप्लाई कराई तो आ गया 144। 18 की और 13 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा भाई आपका 234। ये हो गया 20f, ये हो गया 110 और ये हो गया 96। तो सिग्मा FI निकालोगे तो कितना आ गया, 752 प्लस 20f आ गया भाई। और इसको सोल्व करोगे सिग्मा FI दैट इज इक्वल टू 44 प्लस f। तो मीन दे रखा है इसने 18, मतलब 18 इज इक्वल टू ये 752 बाय में 20f बाय 44 प्लस f, ऊपर मल्टीप्लाई, सोल्व करोगे तो आ गया भाई 792 प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। इस तरफ 792 माइनस 752 इज इक्वल टू 20f माइनस 18f, ये रह गया 40 इज इक्वल टू 2f, कट करोगे 20 पे f इज इक्वल टू 20 आ गया। f इज इक्वल टू 20 हो गया भाई। तो देखते हैं ऑप्शन बी करेक्ट हो गया इसका, ऑप्शन बी। सम नंबर 12 है, 12th सम के ऊपर देखते हैं, मीन निकाल के दिखाना है 0 से 10, CI दे रखा है, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 का, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपकी 3, 5, 9, 5, 3। FI दे रखा है, XI निकाल लेते हैं, ये आ गया 5, 15, 25, 35 और 45। तो FI कितना आ जाएगा, FI आप निकालोगे तो कितना आ गया भाई, 15, 75, 225, ये प्लस ये हो गया 135। तो सोल्व करो, सिग्मा FI निकालोगे तो कितना आ गया, 5 और 3 8, 8 और 9 17 और 5 22 और 3 25। ठीक है, तो कितना हो गया 25। सिग्मा FI निकाला तो कितना आ जाएगा भाई, 5, 10, 15, 20, 25, 5 हो गया, 2, 3 और 7 10 और 2 12 और 7 19 और 3 22, 2 आ गया, 2, 3, 4 और 1 5, 525। तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है,
सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई दैट इज इक्वल टू 525 बाय में 25। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसको सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया ये 625 है भाई, सॉरी 625 कट करोगे 25 पे आ गया, तो मीन कितना आ गया भाई इसका 25। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सम नंबर 13 देखो भाई, मीन निकाल के दिखाना है हमें, क्लास इंटरवल गिवन है हमारे पास। तो लिख लेते हैं एक बार इसको, स्टेटमेंट नोट कर रहे हैं। सी आई दे रखा है आपका, एफ आई दे रखा है। सी आई है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। और ये दे रखा है 4 2 1 8 2 3। ठीक है, तो हमें इसका मीन निकालना है। तो क्या करते हैं भाई, इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। एक्स आई निकाले, एक्स आई हो गया 15, इसका 15 25 35 45 55 और 65। अब की बार डी आई वाले तरीके से निकालते हैं भाई। डी आई दैट इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो ए ले लेते हैं, इन दोनों में से कोई बीच का ले लेते हैं भाई, या तो 35 हो जाएगा या हो जाएगा आपका 45। तो हम 35 लेके चले, ये हो गया आपका ए। तो क्या हो गया, 15 माइनस 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20, ये माइनस का 10, ये 0, ये 10, ये 20 और ये 30। एफ आई डी आई निकाला तो कितना आ गया भाई, माइनस का 80, माइनस का 20, 0 80 40 और 90। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं सिग्मा एफ आई। कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 1 7 15 2 17 और 3 20। इसको सोल्व करोगे, सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई निकालोगे तो 80 से 80 कट गया, 20 110 रह गया भाई। ठीक है, तो मीन एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ किया गया, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय में सिग्मा एफ आई, दैट मीन्स 35 प्लस 110 बाय में 20, 0 से 0 कट गया, दैट मीन्स हो गया 35 प्लस 5.5 कितना आ जाएगा भाई, ये 40.5 आ गया। तो इसका मीन कितना आ गया भाई, 40.5 हो गया। देखते हैं 40.5 ऑप्शन डी आ गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टेबल दे रखी है, वेट दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। हमें क्या निकालना है, मीन निकाल के दिखाना है यूजिंग शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का यूज़ करके सम नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या दे रखा है इसने, वेट दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, तो मीन वेट निकालना है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, 14 नंबर सम, वेट गिवन है, वेट है और यहाँ पे आपकी दे रखी है दूसरी एफ आई दे रखा है। तो वेट कितना है भाई, 67 है, 70 72 73 और 75 भाई, ये आपका एक्स आई है। ठीक है, एफ आई दे रखा है, वो कितना है 4 3 2 2 1। ठीक है, तो डी आई निकाल लें, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। तो ए ये ले लेते हैं भाई, ए इज इक्वल टू 72। तो कितना आ जाएगा, 67 माइनस 72 माइनस का 5 आ गया, ये 70 माइनस 72 माइनस का 2 आ गया, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 3। तो एफ आई डी आई निकालेंगे तो कितना आ गया, -20 माइनस का 6 0 2 एंड 3। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ जाएगा, और सिग्मा एफ आई ये हो गया 4 3 7 और 2 9 2 11 12
और ये हो गया माइनस का 21। तो मीन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई बाय में सिग्मा एफ आई ए प्लस करके। तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू है 72 प्लस -21 बाय में 12। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 72 माइनस में आ जाएगा 21 बाय में 12 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है अपने पास, 1 पे गया 0.75, ये आ जाएगा भाई 1.75। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 70.25 kg। ठीक है, तो ये हमारा इसका 14th सम का आंसर हो जाएगा भाई। फिफ्टीन सम देखते हैं भाई, क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दिया, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसको सोल्व करते हैं भाई। क्लास इंटरवल दे रखा है 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है f इज इक्वल टू 6, 10, 8, 12 और 4 ये दे रखी है। तो क्या निकालें, एक्स आई निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे तो कैसे निकलेगा भाई, इन दोनों को ऐड करवाया तो कितना आ गया 30, डिवाइड करवाया 2 से, ये हो जाएगा 40, ये हो गया 50, 60 और 70। अगर हम यहाँ से निकालें डी आई, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, हम इसको ले लेते हैं ए, 30 माइनस 50 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20। भाई इस बार स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं। यू आई निकाला भाई, यू आई क्या होता है, डी आई बाई में एच, एच क्या है, इनके बीच का गैप कितना है भाई, क्लास साइज कितना है 10, एच इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 10 है, यहाँ पे यहाँ लिख रहे हैं एच इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये है 10 माइनस 20 बाई में 10 किया तो -2 -1 0 1 और 2। अब निकाल लेते हैं एफ आई यू आई, एफ आई यू आई कितना आ जाएगा, माइनस का 12 माइनस 10 0 12 और ये हो गया माइनस प्लस का 8, सिग्मा एफ आई यू आई और यहाँ से निकाल लिया सिग्मा एफ आई, दैट इज इक्वल टू कितना आने लग रहा है भाई, सिग्मा एफ आई की बात करोगे तो आपके पास आ जाएगा 30 40। ठीक है, एफ आई यू आई की 12 से 12 कट गया, माइनस का 2 आ गया भाई। ठीक है, तो अभी निकाल लेते हैं मीन। फार्मूला क्या कहता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई में सिग्मा एफ आई इंटू एच, मीन्स ए की वैल्यू है आपके पास 50 प्लस -2 बाई में 40 इंटू में 10, मतलब 50 माइनस 0 से 0 2 2 ज़ा 4 1/2 1/2 मतलब 0.5, दैट इज इक्वल टू 49.5। ठीक है, कितना आ गया इसका 49.5 आ गया भाई। तो देखते हैं, ऑप्शन दे रखा है 15 सम का, ऑप्शन कौन सा है 49.5, ये रहा। ठीक है, ऑप्शन डी। सम नंबर 16 की ओर बढ़ो। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। हाइट दे रखी है, नंबर ऑफ ट्रीज दे रखे हैं, तो करते हैं भाई 16 नंबर सम को, देखते हैं क्या दे रखा है उसको लिखते हैं भाई। सबसे पहली चीज गिवन है हाइट, हाइट दे रखी है 800 से 900, 800 से 900, 900 से 1000, 1000 से 1100, 1100 से 1200, 1200 से 1300, 1300 से 1400
और 1400 से 1500, ठीक है। और दूसरी चीज़ दे रखी है नंबर ऑफ ट्रीज़। नंबर ऑफ ट्रीज़ बोले तो एफ आई की वैल्यू दे रखी है यहाँ से 10, 15, 8, 12, x, 5 और 3 ये दे रखा है भाई। तो हमें यहाँ से इसका मीन भी गिवन है। मीन कितना है 1080, ये इसका मीन दे रखा है। तो सबसे पहली चीज़ जो हर बार हमने की है एक्स आई निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा 800, 900, 1700, 2 से डिवाइड किया 850, ये 950, 1050, 1150, 1350, 15450 सॉरी और 1550, ठीक है। ये निकाल लिया अभी हमने। अभी इसका यूआई वाले तरीके से ही कर लें। तो यूआई वाले तरीके से करेंगे तो क्या होता है, पहले डी आई निकाल लेते हैं। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, मतलब ए ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है तो मतलब ये वाला ए हो गया, बीच वाली टर्म ले लेते हैं भाई। तो 1150 में से 850 मतलब 850 माइनस 1150 करेंगे तो माइनस का 300, माइनस का 200, माइनस का 100, 0, 100, 200 और 300। यू आई निकालोगे तो क्या होता है भाई, यू आई होता है आपका डी आई बाय में एच। एच कितना है यहाँ पे, एच इज इक्वल टू 100, -3, -2, -1, 0, 1 2 3। एफ आई यू आई निकाला तो कितना आ जाएगा माइनस का 30, माइनस का 30, -8, 0, x 10 और 9। तो सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, दैट इज इक्वल टू इनको -30 -60 आ गया, -60 और -68, उसमें से 10 और 9 19 को माइनस करवा दिया तो 49 माइनस का 49 प्लस में x आ गया भाई। और इसका कितना आ जाएगा सिग्मा एफ आई, दैट इज इक्वल टू 53 प्लस x। तो मीन के लिए फार्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई में सिग्मा एफ आई इंटू एच। दैट मीन्स a की वैल्यू है 1150 प्लस एफ आई यू आई बोले तो इसको ऐसे लिख लें x माइनस 49 बाई में कितना आ गया 53 प्लस एक्स इज इक्वल टू इंटू में आ गया h की वैल्यू है 100, ठीक है। अब भाई मीन भी तो दे रखा है 1080, मतलब 1080 और ये इधर आके माइनस हो गया 1150 इज इक्वल टू x माइनस 49 बाय में 53 प्लस एक्स इंटू में आ गया 100। ये हो गया माइनस का 70 और इंटू में आ गया 53 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स माइनस 49। जिसको सिंप्लीफाई कराओगे तो आपके पास आएगा कितना -3710 माइनस 70x इज इक्वल टू 100x माइनस 4900। तो x वाले एक तरफ बिना x वाले दूसरी तरफ, ये उधर जाके प्लस का हो गया भाई 170x इज इक्वल टू ये दोनों जाके माइनस के हो जाएंगे तो कितना बचेगा 1190। तो x इज इक्वल टू 1190 बाय में 170, 7 पे कट गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 7। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी भाई यहाँ पे 7 हो जाएगी, ठीक है। सिक्सटीन्थ सम मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी भाई 7 होगी, नोट करो। सम नंबर 17 देखो, द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 up to xn is equal to x bar if each observation is multiplied by p then the mean of new observation।
भाई नया कितना आ जाएगा, सॉल्व करते हैं भाई। देखो सबसे पहली चीज़ तो हमें पता होना चाहिए कि मीन होता क्या है। मीन भाई 17 सम है, तो x बार इज इक्वल टू हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू n टर्म्स है x n, बाय में क्या आ जाएगा भाई n से, ठीक है। अब क्या कहा, ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय p, ईच ऑब्जर्वेशन is multiplied by p. So क्या हो जाएगा, ये px1 px2 px3 मतलब मीन कितना आ जाएगा, मीन हो जाएगा px1 प्लस px2 प्लस px3 अप टू px n टर्म्स तक का। बाय में तो n ही रहेगा यार, ऑब्जर्वेशंस पे क्या फ़र्क पड़ गया, ठीक है। बट यहाँ से अगर हम p कॉमन निकाल लें तो ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू एक्स एन, बाय में एन रह गया। अब ये क्या आया भाई, देखो ये हमारा यही तो आ गया, इसको अगर वन नाम लें, फ्रॉम वन क्या आ गया भाई इसका, और यहाँ पे आ गया एक्स बार, पी एक्स बार, मतलब मीन कितना आ गया आपका पी एक्स बार, ये आपका मीन हो गया एक्चुअल वाला, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसका 17 सम के लिए, पी एक्स बार ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट सम देखो, द मीन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार, ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय एम एंड इंक्रीज्ड बाय एन, देन द मीन ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन इज। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करवा दिया, पहले मल्टीप्लाई था अब डिवाइड करवा दिया, एम से डिवाइड करवा के एन बढ़ा दिया उसमें, तो कितना आएगा देखो करते हैं इसको। ऑब्जर्वेशन मान ले, लेट ऑब्जर्वेशन वही जो पहले मानी थी x1 x2 x3 अप टू xn, ठीक है। तो इनका मीन दे रखा है, मीन कितना है इनका भाई x बार है, क्लियर हो गया। और मीन का हमें पता ही है कैसे निकलता है, ठीक है, या p ऑब्जर्वेशन से, सॉरी n की जगह p ऑब्जर्वेशन है, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xp बाय में आ जाएगा p, ठीक है। ये हमारा किस चीज़ के बराबर आ गया, x बार के बराबर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय, किससे, इन्होंने डिवाइड करवा रखा है किससे भाई, m से, एंड इंक्रीज्ड by n, so new ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगी भाई, ये होगी x1 बाय में m प्लस में आ गया n, x2 बाय में m प्लस में आ गया n, x3 बाय में m प्लस में आ गया n अप टू xp बाय में m प्लस में आ गया n। तो मीन क्या आ गया भाई, मीन आ गया आपका, इन सभी को अब ऐड करवाना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका, देखो p नीचे है तो बाहर निकाल सकते हैं 1 बाई पी, मतलब x1 बाय में m प्लस में n प्लस x2 x3, ठीक है, x2 बाय में m प्लस में n प्लस अप टू xp बाय में m प्लस n, ठीक है। ये आ गया भाई आपका नया मीन। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो भाई हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय पी, अलग अलग करोगे x1 बाई m प्लस x2 बाई में m प्लस अप टू xp बाई में m, और बेटा ये n है बार बार दे रखा है, प्लस में आ गया तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स np, ठीक है। ये जितनी टर्म्स दे रखी हैं उससे n की मल्टीप्लाई करवा सकते हैं हम इसकी, तो कितना आ जाएगा। अब ये इन टर्म्स का सम निकालें, इन टर्म्स में से भाई 1 बाई m तो कॉमन आ गया, 1 बाई m कॉमन आ गया, ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xp, बाय में है आपका p प्लस n टाइम्स p, क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। सॉरी ये 1 बाई m सिर्फ इसकी ऑब्जर्वेशन के अंदर है, ठीक है, और इसके डिवाइड में p ले आओ भाई, अगर क्योंकि सबका ही कर रहे हैं तो इसके डिवाइड में p आ जाएगा, दैट मीन्स क्या आ गया भाई, अभी आपका p से p कैंसिल हो गया, ये हमारा
ये वाला पोर्शन हमारा किसके बराबर है भाई, एक्स बार के, मतलब 1/m इंटू एक्स बार प्लस में n, ये आपका आंसर हो गया एक्स बार बाय में m प्लस n। ठीक है, ये कंप्लीट की ऑब्जर्वेशन के नहीं है, सिर्फ इसके मल्टीप्लाई में है। देखो क्या दे रखा है, ये रहा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया भाई अपना। नाइनटीन्थ सम देखो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ all the deviation of all the observation from the mean is always। ठीक है, करते हैं भाई। देखो सबसे पहली चीज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उन्होंने कहा एल्जेब्रिक डेविएशन। भाई डेविएशन की बात करेंगे तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल डेविएशन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ओ भी लिख रहा हूँ भाई मैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन है, फ्रॉम देयर मीन, और मीन अपना एक्स बार लेके चल रहे हैं ना, तो उसके अंदर से माइनस कर देंगे। जैसे क्या, अगर ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 है भाई, तो क्या x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस x3 माइनस एक्स बार अप टू प्लस में हो गया xn माइनस एक्स बार। क्लियर है। अब इनमें से अगर आप करोगे तो बेटा x1 हम इसको लिख सकते हैं कैसे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, प्लस माइनस करोगे या प्लस करोगे, माइनस ले लो भाई, ये माइनस का निशान यहाँ से कॉमन आ गया, x बार प्लस एक्स बार अप टू n टाइम्स। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई, अगर इसकी बात की जाए तो ये तो हमारा डायरेक्ट सा हमें पता है कि n टाइम्स में xn होता है भाई, n से डिवाइड मल्टीप्लाई करवाया अगर हम इसको, तो ये क्या बन गया, ये मीन का फार्मूला हो गया ना, तो मीन का फार्मूला हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n x बार। ठीक है, माइनस ये भी तो n टाइम्स है, जब n टाइम्स सम करवाया जाएगा तो n x बार ही आएगा, इसको इससे कट किया तो 0 आ गया भाई। तो देखते हैं ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसका। सम नंबर 20 देखो भाई, the mean weight of 150 students in a class is 60 kg, the mean weight of boys is 70 kg while the girls is 55 kg, find the number of boys and number of the girls in the class। तो भाई mean weight of the class दे रखा है, mean weight दे रखा है भाई। सॉल्व करते हैं सम नंबर 20 को। क्या क्या रखा है इसने, सबसे पहली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं भाई। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 150 दे रखे हैं भाई। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ जो इन्होंने दे रखी है वो है उनका मीन वेट। मीन वेट कितना है, वो है आपका 60 kg। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा भाई, टोटल वेट किसका, इनका 150 स्टूडेंट, 150 इंटू 60 मतलब 9000 kg, इतना आ गया। नेक्स्ट इन्होंने कहा नंबर ऑफ बॉयज़ की का मीन वेट दे रखा है, लेट कर लेते हैं भाई, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ x मान लें तो कितना हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ x है तो वेट मीन वेट दे रखा है उन्होंने इसका 70 kg। तो टोटल वेट कितना हो गया, टोटल वेट ऑफ बॉयज़ तो
70 मल्टीप्लाई एक्स मतलब 70x kg। अब बॉयज़ को x माना, टोटल ये है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी भाई? नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स भाई 150 माइनस एक्स रह गया ना भाई, 150 टोटल हैं, x लड़के हैं तो कितना रह गया? 150 माइनस एक्स। तो मीन वेट कितना दे रखा है? मीन वेट इन्होंने इनका दे रखा है 55 kg। तो टोटल वेट कितना हो गया? 55 इंटू में 150 माइनस एक्स। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं, इसको इतना ही छोड़ दो भाई, केजी के अंदर आ गया। ठीक है। अब भाई क्योंकि ये कंप्लीट वेट है तो इनका प्लस इनका मतलब 9000 kg इज इक्वल टू 70x प्लस 55 इंटू में 150 माइनस एक्स kg, इसके बराबर आना चाहिए ना। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। ये हो गया 9000 इज इक्वल टू 70x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया भाई? इसका 55 और इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे 8250 माइनस 55x, ये इधर आ जाएगा 9000 माइनस 8250 इज इक्वल टू 70x माइनस 55x। ये कितना रह गया भाई? इसको सोल्व करके देखोगे तो रह गया आपका 750 इज इक्वल टू में कितना आ गया? 15x। तो 15 से कट गया ना ये 50 के ऊपर, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? 50। तो नंबर ऑफ बॉयज़ 50 और नंबर ऑफ गर्ल्स 150 माइनस 50 कितनी रहेगी भाई? 100। तो यही चीज़ तो हमें निकालनी थी, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? देखो तो भाई मीन के इंपॉर्टेंट सम हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, इनको अच्छे से नोट कर लेना, काम आ सकते हैं भाई। सभी अलग अलग टाइप के सम्स थे, बहुत ही ज़रूरी सम्स हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।